Why so serious, guys? शिवन्या, कहीं तुमने मेरी शिकायत माँ से तो नहीं कर दी? ये मजाक का वक्त नहीं, मामला बहुत ही गंभीर है और मैं चाहती हूँ तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात को हम सब एक साथ निकल रहे हैं महाकाली यज्ञ के लिए। उस नागिन से हमारे परिवार को बचाने के लिए महाकाली यज्ञ करवा रही है गुरु माँ। एक बात और, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको चलना है हमारे साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई भी आ जाए। और तो और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये यज्ञ शिवन्या और ऋतिक के हाथों से ही हो। मैं यज्ञ में गई तो मेरे वहां कदम रखते ही मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आज शाम को हम सब एक साथ यहाँ से निकलने वाले हैं। जाओ। अगर सूर्य अंकल लापता है, इसका मतलब ये तो नहीं उस नागिन ने उन्हें मार। ये बात अभी तक साबित नहीं हुई। देखो ऋतिक, मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपने परिवार की सलामती चाहिए और तुम आज शाम को पूजा में आ रहे हो, बस। हाँ, जिस चीज में मैं विश्वास ही नहीं करता, वहाँ जाने से क्या? हाँ, अब तो तू बहुत बड़ा हो गया ना, अब तो तेरी शादी भी हो गई। अपनी माँ की बात तुम कहाँ मानोगे? शिवन्या की बात तो तुम मान ही लोगे, तुम्हारी बीवी है ना। तो ऋतिक बेटा, तुम ही समझाओ इसे कि ये पूजा में चले। कैसे बोलूं ऋतिक को, जब मैं खुद भी नहीं जाना चाहती इस यज्ञ में। क्या हुआ शिवन्या, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? हम माँ की बात कैसे टाल सकते हैं? वो अब तो मान ही लेगा ना। देखो ऋतिक, ये मैं तुम्हारी और शिवन्या की भलाई के लिए कह रही हूँ। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी है, और वो नागिन कभी भी हम बर्बाद कर सकती है। दिल, प्यार, मोहब्बत कुछ नहीं समझती। उसकी नजरों में हमारा परिवार आ चुका है। हमें रक्षा की जरूरत है, जो गुरु माँ दे रही। मैं मानती हूँ बेटा कि इन बातों को तू नहीं मानता, लेकिन अपनी माँ की बातों को तू मानता है ना। सिर्फ गुरु माँ उस नागिन से हमें बचा सकती है। ये गुरु माँ ही है जो उस नागिन को अपने वश में कर सकती है। ठीक है माँ, आप चाहती हैं तो मैं चलूंगा, पर सिर्फ आपके लिए। शैलेश भाई साहब को फोन करके बता दीजिएगा कि वो भी अपने परिवार के साथ वहां है। तुमने जाने के लिए हाँ क्यों कर दी ऋतिक? जान का खतरा अब मुझे। महाकाली यज्ञ, काली के सामने जाओगी तुम शिवन्या, मर जाओगी। तुम्हें याद है ना पिछली बार जब तुम गुरु माँ के सामने गई थी तो क्या हुआ था? तुम वहां पैर तक नहीं रख पाई थी, इस बाज ने तुम पर हमला कर दिया था। और इस बार तो पूरा परिवार तुम्हारे साथ जा रहा है। अगर वहां पैर रखते ही तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ गया तो? नहीं, कुछ भी करो शिवन्या, बोल दो कि मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे बोल दूं कि नहीं जाऊंगी? ये लोग चाहे कुछ भी कर ले, हमसे बच के नहीं जा सकते। मैं कुछ करती। ये धोती है या चाइना की वॉल, पता नहीं कहां से पकड़ूं और कहां से डालूं। ये माँ की जिद भी ना बड़ी अजीब होती है। पहले यज्ञ में बैठो, फिर ये धोती पहनो। पता नहीं लोग धोती बनाते क्यों हैं। हंस लो, पिक्चर चल रही है ना यहाँ पर, तुम भी हंस लो। मैं माँ को जाके अभी बताता हूँ कि ये धोती मुझसे नहीं होती।
क्या कर रही है? थोड़ी तो शर्म कर, कहीं भी गिर जाती गिरी हुई कहीं की। तुम कहो तो मैं पहना दूं? हैं? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्यों, अंदर कुछ नहीं पहना है क्या? ओहो, अंदर की बात। तुम कहो तो अंदर चले। पहनानी है तो बोल। पहनानी आती है तो बोलो। आती है। आती है तो पहनाओ ना, दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ। देखो धोती। I mean, सेक्सी होती है। हे भगवान, क्या हुआ? धोती तो बन गई। अब नहीं, वो प्रसाद में रखने के लिए खीर चढ़ाया था, डालना भूल ही गई। अच्छा। खीर बन गई। चक्कर बताइए ना कैसी बनी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। वो एक्चुअली मुझे खीर पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा, नाराज क्यों होती हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुमने बनाई है ना, देखना पूरी की पूरी चढ़ जाऊंगा। यम्मी, बहुत टेस्टी बनाई है। ओके, चल मेरी धोती बैलेंस बना के रखना, गिर मत जाना, मेरी इज्जत का सवाल है। अब मैंने तुम्हें खीर में जहर डालकर खिला दिया है ऋतिक। अब मैं देखती हूँ तुम महाकाली के यज्ञ में कैसे जाते हो, और अब शिवनिया को भी यज्ञ में नहीं जाना पड़ेगा। ऋतिक, आपको सब शेषा, तुम कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी आ जाती हो, पर आज इस तरह ऐसे मेरे रूप में क्या कर रही हो? तुम्हारे रूप में हूँ तो तुम्हारा ही काम करने आई थी। हो गया। मतलब कौन सा काम? कौन सा कह ढाया है? असर तुम्हें दिख जाएगा। बात है भैया, आज तो बड़ा धोती छोटी पहने हुए हो। लुकिंग हैंडसम। क्या भैया, आज भी फोन पे लगे हुए हो? कितना काम करते हो? अरे भाभी को मैसेज कर रहे होगे, अब वो भी नहीं करेंगे क्या? भैया, भैया, ऋतिक, भैया, ऋतिक, डॉक्टर को फोन कर। अचानक से क्या हुआ बेटा? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? हाँ जल्दी आइए। क्या हुआ ऋतिक? बोलो तो सही, क्या हो रहा है ऋतिक? ऋतिक क्या हुआ? भैया, ऋतिक को, ऋतिक क्या हुआ? जल्दी। ऋतिक, कुछ नहीं होगा, तुम मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुलसी का पौधा, बाहर तुलसी का पौधा है। भैया भी लेके बोलो क्या हुआ बेटा? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने फोन किया। बोलो। शेषा ने जहर दे दिया ऋतिक, उसी का असर है। आराम से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से। दो भैया।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी तो ठीक है, इसे पी लो, दर्द कम हो जाएगा। आराम से, आराम से, आराम से। बेटा तुम ठीक तो हो ना? शीशा का दिया हुआ जहर उतार दिया है मैंने। अब उस जहर का असर धीरे धीरे कम होगा। घबराने वाली बात नहीं है, फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग? जी। ऐसे क्या खा लिया ऋतिक ने? वैसे मेरे आने से पहले आपकी बहू ने तो आधा काम कर दिया। आपकी बहू ने जो दवा दिया है उससे जहर का असर 75% कम हो चुका है। अच्छा। हम गांव में रहते थे ना, तो वहाँ सांप, बिच्छू और जहरीले जानवर बहुत आते थे। तो मेरी माँ से मैंने कुछ घरेलू नुस्खे सीखे। शिवन्या, समझ में नहीं आ रहा किस रूप में आई हो तुम इस घर में। हर बार मेरे बेटे को बचा लेती हो। वैसे ये ठीक कब तक हो जाएगा? वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 2-3 घंटे लगेंगे असर होने में। उसके बाद विल बी फाइन। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। शिवन्या, तुम ऋतिक के पास ही रहना। जैसे ये ठीक हो जाए इसे लेकर यज्ञ के स्थान पर आ जाना। हम चलते हैं, गुरु माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। चलिए आके जी। ऐसी हालत में इसको अकेले छोड़ना ठीक होगा? और जानती हो नागिन यही कही। अकेला कहाँ है? शिवन्या है ना यहाँ? क्यों बेटा? जी। तो हम चले? जी माँ। चलो।